नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कुछ देर पहले जब मेरी एक वीडियो आई थी तब मैं शायद साउंड कर रही थी, बहुत खुश साउंड कर रही थी और काफी उत्साह के साथ कह रही थी कि इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। बट इंसाफ कैसे हो सकता है जब हमारे न्याय करने वाले जो लोग हैं, जिसे हमने कोर्ट का नाम दिया है, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, जब उन कोर्ट्स में ही जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, यानी कि जजेस, वही बिक चुके हो तो उसको क्या कहना। हाई प्रोफाइल केस आर्यन खान का, हाई प्रोफाइल केस, इतना हाई कि क्या कहे। शाहरुख खान के बेटे हैं वो। अब बाप ने जो किया सो किया, बाप की नाराजगी हो या नहीं हो, माँ बाप ऐसी चीज होती है, बच्चा कुछ भी करे, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, दिल पिघल जाता है। माँ बाप की हालत समझ सकते हैं, बट बुरा लगता है जब ये बादशाह हो या किंग खान हो या जिसके भी बेटे बेटियां हो, वो जब कानून को खरीदते हैं और हमारा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कानून, इंडियन जस्टिस जो है वो खरीदा जाता है पैसों के दम पर। ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है। आंखों में आंसू भी आना बंद हो चुके हैं, आवाज भारी हो जाती है ये सब कहते हुए कि हम इस देश में रहते हैं जहां पर जस्टिस मांगना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो कमेंट्स करते हैं ना हेटर्स, कि तू क्या कर लेगी, तू कितना जस्टिस के लिए लड़ेगी, ये वो, एक्चुअली वो लोग सही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बट जहां बात आती है पैसों की ना, तो ये कानून जो है वो बिक जाता है। मैं क्यों ये सब बातें कह रही हूं, काफी लोगों को पता चल गया होगा और जिसको नहीं पता है उन तक ये बात पहुंचाना मेरा फर्ज है। आर्यन खान की बेल अभी तक उन्हें मिली है या नहीं मिली है, ये क्वेश्चन है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन रिमांड नहीं मिली एनसीबी को। एनसीबी ने इतने सारे सबूत दे डाले कोर्ट में, इतनी सारी बातें रखी कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुंदावेजा, चलो कोई बात नहीं, बट इन दोनों की वजह से काफी सारी गिरफ्तारी हुई, काफी ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, इंटरनेशनल लिंक्स पकड़े गए, व्हाट्सएप चैट्स पकड़े गए, सब कुछ हो गया। लेकिन ये कोर्ट कहती है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और बाकी जो 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, बाकी के जो 6 लोग हैं, उनको भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। उनके साथ कोई इंटेरोगेशन नहीं होनी चाहिए और कोई जरूरत नहीं है। एनसीबी को यह कहा जाता है कि 2 दिन आपके रिमांड में थे ये लोग, काफी सारी अरेस्ट करवाई आपने, काफी सारी गिरफ्तारी करी, अब आगे इन लोगों की जरूरत नहीं है। और जहां तक एनसीबी ने ये कहा कि हम पकड़ना चाहते हैं उन सप्लायर्स को, उस मेन चेन को, क्योंकि बहुत बड़ी चेन है और ये लोग सब कुछ जानते हैं, क्योंकि इनके निर्देश के ऊपर ही बहुत सारे पेडलर्स पकड़े गए। कम से कम 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है इन दोनों की गिरफ्तारी या कस्टडी के बाद, तो भी रिमांड में नहीं दिया गया। क्या मांगा था आपसे? 11 तारीख तक की मोहलत। एनसीबी जो एकमात्र एजेंसी है जो खट रही है, जो पागलों की तरह दौड़ा दौड़ी कर रही है, जो एकमात्र एजेंसी है जो अपना काम ढंग से कर रही है, मेहनत से, शिद्दत से कर रही है, तो आप लोगों को पसंद नहीं आया। जजेस, आप लोग बिक चुके हो। वेरी सॉरी टू से। अरे पुलिस के नाम पे डराते हो ना, पुलिस से तो डर नहीं लगता है। पुलिस तो मतलब बेकार है, धिक्कार है। और जिनके लिए थोड़ी सी बातें रिस्पेक्ट होती थी आप लोग जजेस लोग के ऊपर, उनके ऊपर भी अब भरोसा छूट रहा है भरोसा। देखते हैं क्या होता है आगे। बट बहरहाल अभी की बहुत बड़ी अपडेट है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है आर्यन खान समेत उन 7 लोगों को 14 दिन की कस्टडी में। क्या आपको लगता है ये हाई प्रोफाइल लोग 14 दिन की कस्टडी में रहेंगे?
ये हाई प्रोफाइल लोग 14 दिन तक जेल में रहेंगे। अरे इन सबके माँ बाप आएंगे, 1 to 1 करते करते जमानत मिल जाएगी। बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि कुणाल जानी ने ये टिप दी थी गिरफ्तारी के बाद कि शाहरुख खान क्रूज पार्टी में जाने वाले हैं जहां पर रेप पार्टी होने वाली है। क्या फायदा हुआ जब आप लोगों तक ये न्यूज पहुंच जाती है कि एक बहुत बड़ा पेडलर, एक बहुत बड़ी गैंग पकड़ी जाएगी, उनको आप पकड़ते हो, मेहनत करते हो एनसीबी, और फिर उस मेहनत के ऊपर पानी फेर देती है ये बेकार के वकील, मानी शिंदे जैसे वकील, पैसा खाओ वकील, अपना ईमान को बेच देने वाले वकील, और वैसे ही जजेस। बहुत बुरी बात है। एनसीबी आप लोग भी मत काम करिए, मैं तो कहती हूँ। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ना? नहीं, बट एनसीबी एकमात्र एजेंसी है जो अपना फर्ज निभाती रहेगी, मुझे विश्वास है। एनसीबी को रिमांड नहीं मिली इन लोगों की। इन 8 लोगों से वो लोग फेस टू फेस बातें करना चाहते थे और ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते थे, सबको एक साथ बिठाकर। नहीं हुआ। इन लोगों को रिमांड नहीं मिली और जज ने ये फैसला सुना दिया कि कस्टडी, रिमांड की अब कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ इनफ हो गया है। अब इन लोग को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए डाल दे। जरूरत क्या थी इसकी भी? इस ढोंग की क्या जरूरत थी? इस ढोंग की कोई जरूरत नहीं थी। इनको जुडिशियल कस्टडी का नाम दिया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है, सुनने में क्या, ये मेरे बहुत ही मैं कह सकती हूं कि मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे जो खबर मिली है, जो कि बहुत बड़ी एक टीम है जो काम कर रही है, और वो लोग मुझ तक वो न्यूज पहुंचाते हैं। शायद वो लोग समझते हैं कि मुझ तक वो न्यूज पहुंचाकर मैं अपनी वीडियो में जब ये बातें करूंगी तो आप सब सुनेंगे, समझेंगे, साथ देंगे और इसे शेयर करेंगे। अब क्या करते हो तो आप लोग पे डिपेंड करता है, बट ये न्यूज आ चुकी है कि मानी शिंदे ने आज रात को ही, जब ये केस के ऊपर जब फैसला हो गया कि इन लोग को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए जाना है, तब उन्होंने तब ही अपील कर दी, जेल के अंदर सारी फैसिलिटी, सारी रिक्वायरमेंट्स भर दी और बेल के लिए याचिका डाल दी है। और बेल याचिका दूसरे रीजन से भी डाली गई है। गौरी माँ यानी कि गौरी खान का बर्थडे है, कल शुरू हो चुका है 12 बजे के बाद, तो वो अपने बेटे को चाहती हैं कि वो अपने बेटे को अपने पास रखें। ये उसका सपना था कि आज सारा कुछ हो जाए और अपने बच्चे को अपने साथ लेके जा सके और जेल की सूरत ना देखनी पड़े, जबकि उन लोगों ने ऐसा परिक्रम किया है जिसकी वजह से उसका बेटा आज जेल के अंदर नहीं रहेगा। यस, आप लोग सही सुन रहे हो। वो जुडिशियल कस्टडी जो आप लोग को सुनाई दे रही है 14 दिन की, बट ये 8 के 8 अलॉन्ग विथ आर्यन खान अभी एनसीबी के ऑफिस में ही रहेंगे। एनसीबी की ऑफिस में जहां वो लोग 2 दिन की रिमांड में थे, आज भी वो लोग वहीं पर अपनी रात गुजारेंगे, वहीं पर अपनी रात गुजारेंगे। और ये बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दूं कि कल सुबह 11 बजे हियरिंग होने वाली है आर्यन खान की सुनवाई, यानी कि उसकी बेल याचिका के ऊपर उसकी सुनवाई कल होने वाली है। और अब तो मुझे लगता है कि जमानत बहुत इजी हो गई है। जमानत तो ऐसे मिलती है, किसी को 50,000 में मिल जाती है गंदी अश्लील वीडियोस बनाने के लिए, और किसी को ड्रग्स खाने के लिए भी 1 दिन में जमानत मिल जाती है। इट इज सो डैम इजी। बस पैसा होना चाहिए अपने पास। बोलो कितने पैसे है भैया? मुझे तो अब देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने पैसे है, तो जाके मैं गवर्नमेंट के सारे बंदों को, जजेस लोग को, सबको जाके मार डालूंगी कसम से। पैसे ही तो चाहिए ना यार। सारी की सारी जितनी भी सेविंग्स है अपनी आंखों पे नहीं डालूंगी, उन लोग को दे दूंगी। पर इन क्रिमिनल्स को, जजेस को भी मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ, इन सारे क्रिमिनल्स को मार डालने का इच्छा कर रहा है। हम ऐसे देश में रहते हैं, वी आर स्टिल डेवलपिंग एंड वी विल बी डेवलपिंग ओनली, वी कैन नॉट बी डेवलप्ड, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी भरी हुई, हमारे देश के अंदर गंदगी भरी हुई है। मैं आमिर खान की तरह ये नहीं कह रही आई एम नॉट प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि इंडिया
ऐसी एक जगह है जहां पर हर कल्चर, हर कुछ मनाते हैं, बट इस इंडिया में ये गंदगी आ चुकी है इन लोगों की वजह से, जो पैसाखोर है, जो गंदे काम करते हैं, और ये जजेस जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, कसम खाते हैं, और तो भी मुजरिमों को बाइज्जत बरी करते हैं। ये तक सुनने में आया कि कुणाल जानी ने और रिया चक्रवर्ती की पूरी टीम ने एक मीटिंग रखी थी कुणाल जानी के गिरफ्तारी के पहले, क्योंकि कुणाल जानी को ये पता चल गया था कि शायद उसकी गिरफ्तारी होगी। और इस गिरफ्तारी में उन लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किए, जहां पे कुणाल जानी ने काफी टिप्स मांगे रिया चक्रवर्ती से कि क्या करना चाहिए जहां से मैं एनसीबी से बच पाऊं या मुझे जल्द से जल्द जमानत मिले। तो रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि जितना तुम अपने आप को बेबस समझोगे, ये कहोगे मुझे माफ कर दो, ये एनसीबी नहीं सुनने वाली है, इनको बड़े बड़े नाम चाहिए तो किसी किसी के नाम दे देना। तब उन्होंने टिप दी थी आर्यन खान की, और आर्यन खान की तरफ से जितनी भी गिरफ्तारियां हुई अब सब बेकार, क्योंकि सबको जमानत मिलने वाला है। अब कल के लिए इंतजार करते हैं, कल देखते हैं 11 बजे की सुनवाई शुरू होने वाली है। कब तक हमें अपडेट मिलती है, क्योंकि जब तक सच्ची अपडेट मुझ तक नहीं पहुंचेगी मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। वैसे पता तो चल गया जमानत पे छूटने वाला है गौरी खान का बेटा। गौरी खान को कहेगा हैप्पी बर्थडे मम्मी। ब्लडी हेल, सिक एंड टायर्ड। खैर, साथ जुड़े रहिए ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नई अपडेट आप तक पहुंचा सकूं। साथ देते रहिए, और मुझे साथ इसलिए चाहिए ताकि आप लोग मेरी इन सब वीडियोस को शेयर करें, ताकि मेरी जो सोच है वो शेयर हो, क्योंकि मैं भी इसी जनरेशन की हूं, इसी यूथ में आती हूं, और मैं भी ये कह सकती हूं कि मैंने कोई गंदगी काम नहीं किया है, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है। बहुत सारे दुखों से सब कोई जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ड्रग्स लेना पड़े। बीइंग अ यूथ, जब मैं खुद को रोक सकती हूं तो आप क्यों नहीं। बहुत बड़ी एक बात करने जा रही थी, बट अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा होता है तो सब कुछ कर सकते हैं ना, खून भी कर सकते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, कोई और भाषण नहीं दूंगी, बस साथ रहिए ताकि नेक्स्ट अपडेट क्या है बता सकूं। अभी तक में यही अपडेट है। आर्यन खान को रिमांड पे नहीं, जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज दे दी गई है। आज रात वो एनसीबी के ऑफिस में ही बाकी 7 जनों के साथ रहने वाले हैं, और कल उनकी बेल पर सुनवाई करेंगे मान शिंदे, और उनके पेरेंट्स आकर उनको ले जाएंगे, क्योंकि कल तक उनकी जमानत हो जाएगी। आई एम श्योर। कानून पे विश्वास नहीं है, गो हेल विद द कानून। जय हिंद।